न्यूज एट 8। दिल्ली क्राइम ब्रांच ने पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई से जुड़े एक अंतर्राष्ट्रीय हथियार तस्करी गिरोह के 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। ये गैंग पाकिस्तान से ड्रोन के जरिए पंजाब बॉर्डर पर तुर्की और चीनी बनावट की महंगी पिस्तौलें मंगवाता था। हथियार ड्रोन से गिराए जाते थे, फिर इन्हें दिल्ली, पंजाब और आसपास के राज्यों में गैंगस्टर्स और अपराधियों को ऊंचे दामों पर बेचा जाता था। पुलिस ने छापेमारी में 10 हाईटेक विदेशी पिस्तौलें और 92 कारतूस बरामद किए हैं। गिरफ्तार आरोपियों में 2 पंजाब के रहने वाले हैं। पुलिस का कहना है कि ये नेटवर्क देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा था। बिहार में नई सरकार का गठन होने के साथ ही पुलिस बदमाशों के खिलाफ एक्शन मोड में आ गई है। बेगूसराय में एसटीएफ और जिला पुलिस के जॉइंट ऑपरेशन में एनकाउंटर हुआ, जिसमें एक कुख्यात घायल हो गया। उस पर सरपंच के बेटे के मर्डर का आरोप है। घटना साहिबपुर कमाल थाना क्षेत्र शालीग्राम और मल्हीपुर गांव के आसपास की है। घायल बदमाश तेघड़ा थाना क्षेत्र के बनहारा गांव के रहने वाले राजकिशोर राय का बेटा शिवदत्त राय है। मौके से पुलिस ने भारी मात्रा में हथियार और कैश भी बरामद किया है। घायल का इलाज बेगूसराय के सिविल हॉस्पिटल में पुलिस हिरासत में चल रहा है। पुलिस उसकी हालत के बारे में अभी कुछ नहीं बता रही है। एसटीएफ को इनपुट मिला था कि फरार बदमाश शिवदत्त राय साहिबपुर कमाल थाना क्षेत्र के मल्हीपुर के आसपास हथियार खरीदने आया है। इनपुट मिलते ही एसटीएफ की टीम वहां पहुंच गई, जिसके बाद स्थानीय थाने को सूचना दी गई। लेट्स माइक न्यूज एट 8। पश्चिम बंगाल के नदिया में बीएलओ के रूप में काम कर रही 52 साल की पार्ट टाइम टीचर रिंकू तारफदार की आत्महत्या पर तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा ने चुनाव आयोग पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार सीधे तौर पर रिंकू तारफदार की मौत के जिम्मेदार हैं। एसआईआर के दबाव में उन्हें रात दिन काम करना पड़ रहा था। कल रात असहनीय तनाव के कारण उन्होंने अपनी जान दे दी। परिजनों का आरोप है कि एसआईआर के काम का इतना दबाव था कि रिंकू लगातार परेशान थीं। बीएलओ का काम करते हुए उन्हें घर घर जाकर वोटर लिस्ट सत्यापन करना पड़ रहा था, जिससे उनकी तबीयत बिगड़ गई। This is a message for Gyanesh Kumar, the not so honorable Election Commissioner of India. Sir, you are directly responsible for the death of Rinku Tarafdar, female, 52 years, a part-time teacher of Vivekananda School in the Chapra Assembly constituency, resident of Krishnanagar, Shoshtitala, who committed suicide late last night under the unbearable pressure of having to be a booth-level officer in spite of being a सुप्रीम कोर्ट ने केरल सरकार, सीपीएम और इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग की याचिकाओं पर चुनाव आयोग को नोटिस जारी किया है, जिसमें राज्य में चल रही एसआईआर प्रक्रिया टालने की मांग की गई है। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि ये जटिल प्रक्रिया स्थानीय निकाय चुनावों के साथ टकरा रही है, जिससे मतदाताओं और प्रशासन को भारी परेशानी हो रही है। जस्टिस सूर्यकांत की 3 जजों की बेंच ने मामले को अत्यावश्यक मानते हुए 26 नवंबर को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया है। जस्टिस कांत ने टिप्पणी की कि अब राजनीतिक दल भी एसआईआर के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट आने लगे हैं। केरल में कई दल इस संशोधन प्रक्रिया का विरोध कर रहे हैं और इसे स्थगित करने की मांग कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ एटीएस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए रायपुर और भिलाई से 2 नाबालिगों को गिरफ्तार किया है। दोनों 10वीं और 11वीं के छात्र हैं और आईएसआईएस के विदेशी हैंडलर्स के सीधे संपर्क में थे। इन नाबालिगों को गेमिंग चैट और इंस्टाग्राम के सीक्रेट ग्रुप्स के जरिए ब्रेन वॉश किया जा रहा था। उन्हें डार्क वेब, टीओआर, वीपीएन और फर्जी आईपी का इस्तेमाल सिखाया गया ताकि उनकी डिजिटल पहचान छिपाई जा सके। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि हैंडलर्स ने इनसे ऑपरेशन सिंदूर से जुड़े संवेदनशील मैप्स की क्लिपिंग मांगी थी, जिसे दोनों ने भेज भी दिया। दोनों हथियार उठाने तक को तैयार हो गए थे। एक नाबालिग के पिता सीआरपीएफ जवान हैं, तो दूसरे के पिता ऑटो ड्राइवर। भिलाई में 4 अन्य नाबालिगों से भी पूछताछ चल रही है। एटीएस ने यूएपीए के तहत एफआईआर दर्ज कर ली है। दोनों नाबालिग हिरासत में हैं। छत्तीसगढ़ में बच्चों को आतंक की राह पर ढकेलने का ये खतरनाक नेटवर्क बेनकाब हुआ है। एटीएस की साइबर ट्रैकिंग और ह्यूमन इंटेलिजेंस ने बड़ी साजिश को नाकाम किया। न्यूज एट 8 में फिलहाल इतना ही। बने रहिए लेट्स माइक के साथ।